18 साल की मार्लिस एक दिन अचानक गायब हो जाती है। 24 साल बाद उसके अपार्टमेंट में जो रहने आए उन्हें मार्लिस की प्रेजेंस फील हुई। मार्लिस मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। क्यों उसकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली। इस अपार्टमेंट में मूव होने के बाद से ही जोडी को अजीब ड्रीम्स आने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे मार्लिस की आत्मा किसी से कांटेक्ट करना चाहती है। वो चाहती है कि कोई उसे ढूंढ ले। क्या हुआ था मार्लिस के साथ, चलो जान लेते हैं पूरी कहानी। उससे पहले आप अगर मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जोडी फॉस्टर ऑरेंज काउंटी कैलिफोर्निया में पैदा हुई थी। 1997 में उसे एक बेटी हुई और वो एक सिंगल मॉम थी। जोडी अपनी बेटी के साथ चिको कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गई। 31 जनवरी 2000 वॉलनट गार्डन अपार्टमेंट में एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया, अपार्टमेंट नंबर 14। उसकी बेटी हैना तब 3 साल की थी और जोडी 33 साल की। जोडी को पहले ही दिन से उस अपार्टमेंट में एक अजीब सा फील होने लगा। एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी थी, जैसे किसी केमिकल का। वो खुद को समझाने लगी कि शायद ये सब उसकी गलतफहमी है। वो चिको आई थी उसके बेटी के साथ नया शुरुआत करने। पहला इंसिडेंट हुआ उनके साथ। हैना का पिंक शूज जोडी हमेशा डोर के पास शू रैक के ऊपर रखती थी। एक दिन बाहर जाते समय देखा वो शू वहाँ नहीं था, बेड के ऊपर किसी ने रख दिया। हैना ने नहीं किया था। तब से वो शूज बेड के ऊपर ही मिलती थी। और भी कुछ इंसिडेंट्स लाइक सॉल्ट एंड पेपर शेकर हर सुबह डाइनिंग टेबल के किनारे मिलती थी। उसके साथ जोडी को अजीब से ड्रीम्स आने लगे। ड्रीम में उसने देखा एक लड़की रास्ते पे चल रही है। एक कपल आइदर ब्लू और ग्रे कार लेके उस लड़की को लिफ्ट देना चाहती है और उसके बाद उस आदमी ने लड़की के मुंह के ऊपर कुछ रखा। एक दिन हैना अपने रूम में किसी से बात कर रही थी। जोडी ने जब पूछा वो किससे बात कर रही है, तब उसने कहा उस लड़की से जो बेड के ऊपर बैठी है और उसने व्हाइट शर्ट पहनी है। जोडी को वहाँ कोई लड़की नहीं दिखी। हैना ने बताई उसका नाम है माइलिस। एक दिन जोडी और हैना रात को घर वापस आके देखा उनके फोन रिसीवर बेडरूम फ्लोर के ऊपर पड़ा था। हैना के सारे खिलौने किसी ने एक जगह डंप कर दिया था। सबसे ऊपर जो डॉल था उसके गर्दन पे एक शू स्ट्रिंग से नॉट बनाया हुआ था। जोडी घबरा गई और पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट तो ले लिया लेकिन आगे कुछ नहीं। फरवरी 2000 एक रात जोडी की नींद खुल जाती है। सिग्नल ना मिलने पे टीवी से जो नॉइज आती है वैसा आवाज सुनाई दिया। टीवी किसने ऑन किया होगा। कपबोर्ड्स के दरवाजे अपने आप खोल रहे थे और बंद हो रहे थे। किचन में बर्नर ऑन हो जाती है। अचानक से एक डॉल का म्यूजिक बजना शुरू हो गया। जोडी ने उस डॉल का बैटरी निकाल दिया। वो डॉल फिर से बजने लगा विदाउट बैटरी और अचानक से अपार्टमेंट के सारे लाइट्स ऑन हो गए। जोडी ने अपार्टमेंट के मैनेजर को इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे जोडी का नेबर अपना डॉग लेके वॉक पे निकले थे। वो वहाँ पिछले 25 साल से रह रहे थे। उसने जोडी को बताया कि उस अपार्टमेंट नंबर 14 में कोई भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है। उस अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी जो मिसिंग है। 31 जनवरी 1976 चिको पुलिस डिपार्टमेंट के पास आया एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट मेरी एलिजाबेथ स्पैनहकी निकनेम मार्लिस। रिपोर्ट में मेंशन था व्हाइट फीमेल 5 फीट 5 इंच हाइट, ब्राउन हेयर और 110 पाउंड्स वेट। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि दोनों मार्केट गए थे उस दिन। उन दोनों के बीच कुछ आर्गुमेंट हुआ और मार्लिस अकेली घर चली आई। उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। 2 महीने पहले ही मार्लिस ने उस अपार्टमेंट को रेंट पे लिया था। मार्लिस एक एक्टर बनना चाहती थी। कैलिफोर्निया शिफ्ट करने के बाद वो खुश नहीं थी। उसे वो टाउन पसंद नहीं आया और ऊपर से शायद उसके बॉयफ्रेंड के साथ भी इश्यूज चल रही थी। मार्लिस मिसिंग केस 1977 तक एक कोल्ड केस बन चुका था। 24 साल बाद जोडी और हैना उसी के अपार्टमेंट में रहने आते हैं। जोडी को ऐसा लगता था कि वो और हैना दूसरे लोगों से ज्यादा पैरानॉर्मल एनर्जी सेंसिटिव थे। वो अजीब ड्रीम भी जोडी को कंटिन्यूअसली आने लगे थे। उसने देखा उस कपल के साथ एक टीनेजर लड़की थी। उस लड़की के हाथ बंधे हुए थे और उसके मुंह के अंदर भी कुछ था। वो कपल वियर्ड चीज करने लगे थे उसके साथ, लाइक सेक्सुअली क्रीपी थिंग्स। ये सब इंसिडेंट के बाद जोडी और हैना उस अपार्टमेंट से दूसरे जगह शिफ्ट कर गए। जोडी 3 महीना थी वहाँ से शिफ्ट हो जाने के बाद जोडी को लगा अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जोडी को एक आर्टिकल मिला 1976 की उस मिसिंग गर्ल के ऊपर। उसका नाम मार्लिस। जोडी को शॉक लगा। हैना भी माइलिस बोली थी लड़की का नाम। जोडी ने उसकी फोटो हैना को दिखाई और हैना ने बताई उस दिन यही लड़की थी उनके अपार्टमेंट में। 7 नवंबर 1984 मार्लिस के गायब होने के 8 साल बाद जेनिस हुकर नाम का एक लेडी चिको पुलिस के पास पहुंचती है कुछ कॉन्फेस करने के लिए। वो लेडी एक्सट्रीमली अपसेट थी
उसने बताई 1976 में उसके हस्बैंड कैमरन चिको में एक लड़की को किडनैप एंड मर्डर किया था। उसके हस्बैंड के डर की वजह से वो आज तक ये सब किसी को नहीं बताई। जेनिस खुद भी इसके साथ इन्वॉल्व थी। उसको इम्यूनिटी दिया गया ताकि वो सब कुछ बता सके बिना किसी डर के। जेनिस के इंटरव्यू लिया गया। जेनिस ने बताई कि उसके हस्बैंड मार्लिस नाम की एक लड़की को किडनैप किया था। 31 जनवरी 1976 जेनिस एंड कैमरन ने देखा एक लड़की पैदल चल के जा रही थी। जेनिस को पता था कैमरन एक लड़की को किडनैप करके सेक्स स्लेव बनाना चाहता है। उन दोनों ने उसे राइड ऑफर किया। वो राजी हो गई। कैमरन उससे पूछने लगा उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहती है, चिको में उसके कौन कौन है। उसके कोई फैमिली मेंबर चिको में नहीं थे। कैमरन को लगा ऐसा ही एक लड़की की तलाश था उसे जिसके फैमिली वहाँ ना हो। एक टाइम पे जब मार्लिस गाड़ी से उतरना चाहती थी तब कैमरन ने उसके गले पे चाकू रखा और जबरदस्ती कार पे बिठा दिया। उसके सिर के ऊपर एक हेडबॉक्स पहनाया गया था और उसे हैंडकफ लगा दिया। उस हेडबॉक्स के अंदर फोम कवर था ताकि विक्टिम की आवाज बाहर किसी को सुनाई ना दे। उस हेडबॉक्स का वेट था अराउंड 20 पाउंड। फिर कैमरन ने 40 माइल ड्राइव किया। उसे उनके घर रेड ब्लफ ले जाया गया। कैमरन ने मार्लिस को गाड़ी से उतारा और बेहोश कर दिया। उसे बेसमेंट में ले जाया गया। कैमरन को पसंद नहीं था कि जब वो टॉर्चर करे तब उसके विक्टिम चीखे या चिल्लाए। उसने स्टडी किया था कि कैसे किसी का वोकल कॉर्ड काटा जा सकता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। कैमरन ने मार्लिस को बाथरूम में ले गया, लेकिन उसने एक गलती कर दिया। मार्लिस के गले को एक साइड से उसने काटा वोकल कॉर्ड तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। मार्लिस का हेवी ब्लीडिंग शुरू हो गया। कैमरन डर गया। उसे पता चल चुका था कि उसने गलती कर दिया। मार्लिस को वो बेसमेंट में ले गया और बीम से हैंग किया। रस्सी उसके गले पे थी। जेनिस को लगा कि कैमरन शायद रस्सी से उसको स्ट्रैंगल किया था। फिर उसके नेकेड बॉडी को बीम से हैंग कर दिया। मार्लिस मर चुकी थी। उसके बाद उन दोनों ने उसके बॉडी को कार में डाला। रात की 2 बज चुके थे। उन दोनों ने 30 माइल्स नॉर्थ रेड ब्लफ ड्राइव किया। उसके बाद हाईवे 44 लिया लेसन पार्क की तरफ। वहाँ एक जगह रुका। कैमरन ने खुदाई किया और मार्लिस की बॉडी को दफना दिया। उसके सारे कपड़े और सामान जला दिए गए। पूरे इंसिडेंट अराउंड 12 आवर्स में हुआ। जेनिस ने और एक विक्टिम के बारे में बताई, कोलिन स्टैन। 19 मई 1977 मार्लिस के गायब होने के 1 साल बाद कैमरन और जेनिस ने उसे भी लिफ्ट दिया था। उसे डरा धमका के हिटबॉक्स पहनाया दिया गया था। बहुत सिमिलरिटीज है मार्लिस केस के साथ कोलिन केस का। मार्लिस 18 साल की थी और कोलिन 20। दोनों के ही लंबे बाल, दोनों ही लोकल नहीं थे। कोलिन को 7 साल तक कैमरन ने सेक्स स्लेव बना के रखा था। उसके ऊपर सेक्स क्राइम और टॉर्चर्स करता था। 1984 जेनिस कोलिन के पास जाके बताई कि वो कैमरन को छोड़ने वाली है। 16 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी कैमरन के साथ। वो 17 साल की थी जब कैमरन ने मार्लिस का मर्डर किया था। ऑलमोस्ट 9 साल तक उसने कैमरन के डर से उसके सारे बात मानी। जेनिस ने कोलिन को भी आजाद कर दिया। जेनिस कुछ दिन अपने पेरेंट्स के पास रही। कोलिन ने पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया था क्योंकि उसने जेनिस को प्रॉमिस की थी। 3 महीने बाद जेनिस पुलिस के पास गई। कोलिन ने अपना स्टेटमेंट दिया जो बिल्कुल जेनिस के साथ मैच हो गई। पुलिस ने कोलिन से पूछा कि क्या वो मार्लिस के बारे में कुछ जानती है। कोलिन ने बस उसकी फोटो देखी थी कैमरन के पास। मार्लिस का मर्डर प्रूफ करने के लिए पुलिस के पास ना तो उसकी बॉडी थी ना ही कोई एविडेंस। विदाउट द बॉडी किसी को किलर प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। पुलिस ने जेनिस को उस जगह ले गई जहां मार्लिस की बॉडी थी। हाईवे 44 और 299 के सारे राइट टर्न्स चेक किए गए ताकि जेनिस को कुछ याद आ जाए कि उस रात कैमरन ने कौन सा रोड लिया था। वो एरिया काफी बड़ा था और किसी के भी बॉडी को डिस्पोज करना बहुत आसान। जेनिस एग्जैक्ट लोकेशन बता नहीं पाई। कैमरन ने टोटली डिनाई कर दिया कि उसका मार्लिस के गायब होने में कोई हाथ नहीं था। 6 वीक्स ट्रायल के बाद कोलिन के केस में कैमरन को 104 साल जेल हुआ। कोलिन स्टैन केस सॉल्व हुआ। मार्लिस मर्डर केस अभी भी अनसॉल्व्ड। कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं मिला था। 1 साल बाद जोडी को फिर से वो अजीब ड्रीम्स आने लगे। वो कपल और इस बार एक नंबर उसे दिखाई दिया 35.76। उसने पुलिस को भी ये इंफॉर्मेशन बताई। पुलिस ने जोडी के बातों पे बिलीव किया। उन्हें लगा ये डिस्टेंस हो सकता है मार्लिस के घर से उसके बॉडी जहाँ पे दफनाई गई थी वहाँ का। साल 2010 में कोइंसिडेंटली उसी टाइम मार्लिस के केस को फिर से खोला गया था। जेनिस को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाई
लेकिन उसने जो लोकेशन बताई थी उसको मैप में देखा गया तो मार्लिस के घर से वो लोकेशन था 35.77। जोडी को इस केस का कोई भी डिटेल्स पता नहीं थी। फिर कैसे ड्रीम में उसे वो लोकेशन के बारे में पता चला? मार्लिस का स्पिरिट शायद किसी से कांटेक्ट करके बताना चाहती थी। उसके केस आज भी ओपन है। अगस्त 2021 मार्लिस के गायब होने के 45 इयर्स हो चुके। वो आज भी इंतजार कर रही है जस्टिस के लिए।